हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो देयर आर मेनी कैंडिडेट्स के जिनके एकेडमिक्स में लाइक उनके 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज है इट इज़ बिलो 50%. स्टिल दे वांट टू कंप्लीट देयर MBA फ्रॉम वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल. So, if you want to complete your MBA from the top business school, at that time you need to appear for the MBA entrance examination. So, if we consider the CAT examination, then CAT examination देने के लिए आपको जो minimum percentage required है, it is 50% or above that. But in case अगर आपके 50% और above नहीं है in the academics, so you can consider one institute which is Acceleri. So Acceleri is one of the top business school. It is not an IIM, but उसकी जो डिग्री की वैल्यू है it is equivalent as that of the IIM degree has. So Acceleri के बारे में आपने सुना होगा. It is one of the इसके दो ब्रांचेस हैं, एक जमशेदपुर में है और एक दिल्ली में है. And if we consider the overall package, average package, then it is up to 34 to 35 lakhs per annum. And if we consider the highest package, then it is nearly up to 45 lakhs per annum. So Acceleri में बहुत सारे programs जो है वो available हैं, but you need to consider two programs. First is the PGDM in HRM and second is the PGDM in BM. And rather than that, to get eligible for this college, you need to require three things. First, you need a bachelor's degree from a well-recognized university. Rather than that, in the second condition is if you are in final year also, then also you are eligible to apply for this college. The only criteria is आपकी जो final semester की exam है वो 10th जून तक complete होनी चाहिए. And the third condition is you should have given the XAT examination और the GMAT examination. और इसमें अगर आपने XAT examination दी है तो इसमें आपके academics के मार्क्स कुछ भी मैटर नहीं करते हैं. इवन अगर आपने GMAT examination भी अटेम्प्ट की है then the GMAT score is also valid for the admission for this college. Here the most important thing is कि आपके academics के मार्क्स जो हैं वो मैटर नहीं करते. इसमें और दो कंडीशंस हैं. फर्स्ट इज़ द एकेडमिक बैकग्राउंड. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका एकेडमिक बैकग्राउंड नॉन इंजीनियरिंग से है या आर्ट्स से है देन इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू. आपका जो वेटेज रहेगा वो ज़्यादा रहेगा. एंड सेकंड इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस. अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस वो फील्ड से रिलेटेड है, रिलेवेंट है, देन इन दैट केस आपका जो वेटेज रहेगा वो ज़्यादा रहेगा. अगर आप कैट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो आपका कैट एग्जामिनेशन का सिलेबस रहेगा वही जैट का सिलेबस रहेगा. द थ्री टॉपिक्स विल बी एक्स्ट्रा. फर्स्ट इज़ द एसे राइटिंग, सेकंड इज़ द डिसीजन मेकिंग एंड थर्ड इज़ द जीके. सो आपको कैट का जो सिलेबस है वही प्रिपेयर करना है. जस्ट आपको ये जो थ्री टॉपिक्स है वो एक्स्ट्रा से प्रिपेयर करना है. और इस एग्ज़ाम में जो जैट एग्ज़ाम में जो कट ऑफ रहेगा वो सेक्शन वाइज कट ऑफ रहेगा. बट जो आपको एसे राइटिंग का जो कट ऑफ रहता है वो सेक्शन वाइज में नहीं आता है. रादर दैन दैट जो एसे राइटिंग का स्कोर है वो आपका फाइनल इंटरव्यू में कंसीडर होगा. एक्सेलरी के सिलेक्शन प्रोसेस में दो राउंड्स होते हैं. The first is the ZAT examination and second is the interview round. And once you cracked with the ZAT examination, then you will get a call for the interview and you need to appear for the interview process. So इसमें जो interview रहेगा ये इसमें आपको जो भी candidates होते हैं वो कुछ बेसिस पे उनको इवेल्युएट करते हैं. लाइक इन दैट द फर्स्ट इज़ कम्युनिकेशन. लाइक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है. लाइक आप जब भी कोई MBA इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो सो इंटरव्यूअर चेक विथ योर सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द सॉफ्ट स्किल. सो इंटरव्यू विल चेक कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, हाउ वेल यू कैन कम्युनिकेट विद द पीपल एंड हाउ वेल योर कम्युनिकेशन इज़. लाइक देर आर मेनी कैंडिडेट्स कि जो बीच में ही इंटरव्यू को बोलते वक्त ही हूँ हाँ ऐसे कुछ करते हैं. बट यू नीड टू निगलेक्ट ऑल दोज थिंग्स and you need to improve your communication skill. Second is your potential. Like interviewer जब भी आपका इंटरव्यू लेता है so he will check that you are suitable for his college or not. Like जब आप जो भी प्रोग्राम में उसका एडमिशन ले रहे हो so you have that much potential or not that you can learn the things from that top business school or not. So he will check for your potential and he will also evaluate that how eager you are for the growth in your life. थर्ड ही विल चेक विथ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. लाइक जब भी आप कोई इंटरव्यू अटेंड करते हो तब इंटरव्यूअर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस पूछता है. सो ही विल सी दैट यू हैव दैट मच एबिलिटी टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम और नॉट. एंड वंस इफ़ ही सी कि आप में वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी आप में है, सो ही विल हायर यू फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन और ही विल टेक यू फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम इन हिज कॉलेज.
Once you have done with your interview, then the final list of candidates is done on the basis of these 5 things. First is your XAT examination score, second is your interview performance, third is your academic background, fourth is your work experience, and fifth is your achievements. So on the basis of these 5 things, the final list is done and the selected candidates get the particular program in the top business school, that is called as an Acceleri. So if you are looking for your MBA to complete it from one of the top business school, so definitely you should consider the Acceleri. और अगर आपके academics अगर poor है, आपको अच्छे marks नहीं है, then this is the best option for you. The only thing you need to score good marks in your XAT examination or even in the GMAT examination. Acceleri is one of the top business school in the India. So if you have any questions related to this, you can let me know in the comments. Rather than this, if you want any information related with any other college, so you can just let me know in comments. Thank you for watching the video. Do like the video and subscribe the channel.